गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धैर्य निरंकार जी। सात संगत जी, आंखें बंद कर लेने से मुसीबत भाग नहीं जाती। मुसीबत को भगाने के लिए आंखें खोलकर उसका सामना करना पड़ता है। सात संगत जी, आज की नई साखी इसी विषय पर आधारित है। दासी उम्मीद करती है कि आप जी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। साखी को पूरा सुने और लाइक करें, शेयर करें। तो सात संगत जी, आइए साखी सुनते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वो शरीर और दिमाग से बहुत ही मजबूत था। एक दिन उसे पास के गांव के एक अमीर आदमी ने फर्नीचर बनाने के लिए अपने घर बुलाया। जब वहां का काम खत्म हुआ तो लौटते वक्त शाम हो गई। तो उस बढ़ई ने काम के मिले पैसों की एक पोटली बनाकर अपने बगल में दबा लिया और ठंड ज्यादा होने के कारण ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया। वो चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। बढ़ई के आगे डाकू का शरीर तो काफी कमजोर दिख रहा था, पर उसकी कमजोरी को उसकी बंदूक ने ढक रखा था। अब बढ़ई ने लुटेरे को सामने देखा तो वो भागना चाहा, लेकिन भाग ना सका। बढ़ई से डाकू बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सभी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये सुनकर बढ़ई ने पोटली उस लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, ये रुपए तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपनी बीवी को क्या कहूँगा? वो तो यही समझेगी कि मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए होंगे, मैंने पैसे बर्बाद कर दिए होंगे। तुम एक काम करो, अपनी बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो, ताकि मेरी बीबी को लूट का यकीन हो जाए, ताकि मेरी पत्नी को ये यकीन हो जाए कि मुझे लुटेरों ने लूट लिया। बढ़ई की बातें सुनकर डाकू ने बड़ी शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो बढ़ई बोला, रुको, एक काम और कर दो, जिससे मेरी पत्नी को यकीन हो जाए कि लुटेरों के गैंग ने मिलकर मुझे लूटा है, वरना मेरी पत्नी मुझे कायर ही समझेगी। तुम इस कंबल में भी 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में भी कई गोलियां चलाकर छेद कर दिया। इसके बाद बढ़ई ने अपना कोट भी निकाल दिया और बोला, इसमें भी 1-2 छेद कर दो, ताकि सभी गांव वालों को ये यकीन हो जाए कि मैंने बहुत ही संघर्ष किया था, कि मैं डाकुओं से लड़कर और अपनी जान बचाकर यहाँ पर जैसे तैसे पहुँचा हूँ। बढ़ई की अब बातें सुनकर लुटेरा बोला, बस कर, अब इस बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई हैं, तो अब कहाँ से गोली चलाऊं? ये सुनते ही बढ़ई आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, मैं तो यही चाहता था, तुम्हारी ताकत सिर्फ ये बंदूक थी, अब ये भी खाली है, अब तुम्हारा कोई जोर मुझ पर नहीं चल सकता, इसीलिए चुपचाप मेरी पोटली मुझे वापस दे दो, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा क्या हाल होगा। बढ़ई के ये बातें सुनते ही लुटेरे के होश उड़ गए और लुटेरे ने तुरंत ही पोटली बढ़ई को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहां से भागा। आज बढ़ई की ताकत तब काम आई जब उसने अपनी अकल का सही ढंग से इस्तेमाल किया।
गुरु प्यारे साध संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि मुश्किल हालात में अपनी अकल का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम मुसीबतों से आसानी से निकल सकते हैं। पर गुरु प्यारे साध संगत जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब मुसीबतें आती हैं तो अकल साथ नहीं देता और हमें ये समझ में नहीं आता है कि अब हमें इन मुसीबतों का सामना कैसे करना चाहिए। गुरु प्यारे साध संगत जी, अगर परमात्मा पर श्रद्धा और विश्वास हो तो कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किलें क्यों ना हो, उन मुश्किलों का सामना करने के लिए सही अकल आ ही जाता है। परमात्मा हमें सही समझ दे देते हैं और हमें सोचने समझने की शक्ति दे देते हैं, ताकि हम उन शक्तियों का इस्तेमाल करके कोई भी मुसीबत क्यों ना हो उसे आसानी से हल कर सकें। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। साध संगत जी, साखी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।